प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव को श्रावण माह बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त इस माह में सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत पूजा करते हैं, भगवान शिव उसके हर मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। वैसे ही एक व्यापारी की मनोकामनाओं को भगवान शिव पूरा कैसे किए, आइए कथा के माध्यम से सुनते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। व्यापारी को सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई संतान नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती कि हमारे मरने के बाद हमारे व्यापार धन संपत्ति का मालिक कौन होगा, इसको कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से करते आ रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना क्यों नहीं पूरी करते? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी भगवान शिव से कहते हैं कि इस व्यापारी को कोई भी कर्म हो, लेकिन आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, हर सोमवार को आपका विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर तभी एक समय का भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह से मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। तब उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन देता है और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है और उस व्यापारी को यह भी बात बताता है कि आपका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी बहुत खुश होता है, लेकिन पुत्र की अल्प आयु में ही मृत्यु सुनकर
वह बहुत दुखी हो जाता है। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के पश्चात उस व्यापारी के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होने से उस व्यापारी के घर में खुशियां भर आई। बहुत धूमधाम से बालक का जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गई और नगर में मिठाइयां बांटने लगे। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में और किसी को पता नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 साल का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे किसी गुरुकुल में भेजने का प्रबंध किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी गुरुकुल छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते, भजन करते और ब्राह्मणों को भोजन कराकर तब भोजन करते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचा। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह में सारे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन दूल्हे का पिता अपने बेटे की एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का डर था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं विवाह से इनकार ना कर दे। अगर इनकार कर देगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। दूल्हे का पिता जब अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। लड़के का पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद धन मिलने के लालच में लड़के के पिता को स्वीकार कर अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर उसे सजाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो उससे सच छिपा नहीं गया और उसने राजकुमारी को सारी बातें बता दी कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं और तुम्हें एक काना लड़का से काना लड़का के साथ विवाह करना पड़ेगा।
जब राजकुमारी ने ये सारी बातें सुनी कि मेरे साथ छल हुआ है, तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब अमर 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र भी दान किए। राजा को उधर इस बात की चिंता थी कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, और अमर इधर रात को जब विश्राम करने के लिए गया तो भगवान शिव के वरदान के अनुसार शाम में ही अमर के प्राण हर लिए गए। सुबह होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के सवर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के सवर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ एक ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और देखा कि ये तो वही बालक है जिसे मैं 16 साल जीवित रहने का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर जाने लगा। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचा जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में वह राजा अपनी पुत्री की दुख को देखकर एक यज्ञ किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन महल में रखकर बहुत सा धन देकर राजकुमारी के साथ विवाह किया, विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को भी भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवन वापस लौटने की सूचना सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे शहर
में व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो स्त्री पुरुष सावन महीना के सोमवार का व्रत विधिवत करता है और व्रत कथा सुनता है, भगवान शिव उसकी हर इच्छाएं पूरी कर देता है। इसीलिए सोमवार को बहुत ही भगवान शिव का वार माना गया है। इस वार में बहुत मानव स्त्री पुरुष अपनी अपनी इच्छा लेकर व्रत करते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी भी होती है। इसीलिए भगवान शिव की यह महिमा बहुत ही अपरंपार है कि भगवान शिव अपने हर भक्तों को सदा दुखों से दूर करते रहे और उसकी इच्छाओं को पूरी करते रहे। नियम से जो कोई काम करेगा उसका फल तो अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल सत्संग संध्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कहानी लाते रहते हैं। और ये कहानी उन भक्तों के पास शेयर कीजिए जो इस व्रत कथा का नियम नहीं जानता और वो सुनेगा तो वह भी व्रत करने लगेगा। थैंक फॉर माय वाचिंग वीडियो।